हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम जो है रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन सांस कैसे लेते हैं, और इसके अलावा जैसे एक्सक्रिएशन होता है और भी बहुत सारे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट, इसके अंदर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो जितने भी ह्यूमन बीइंग है क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की का फिनोमिना होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते भी हैं। तो जो ऑक्सीजन, जो गैस जो है हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो ऑक्सीजन होती है, और जिसको हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट के अंदर क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस टाइप से ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं। उसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जीवित रहते हैं। जैसे ईस्ट नाम के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का फिनोमिना होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने अभी बताया, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है, उसको हम एक्सहेल करते हैं और बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने डाइजेशन का पढ़ा था। डाइजेशन के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के एटम्स जो हैं वो क्या किस में चेंज हो जाते हैं, पाइरुवेट में चेंज हो जाते हैं। पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ग्लूकोज है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो जो है पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसके अंदर, और उसके साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। आगे देखो क्या है कि ये जो पाइरुवेट है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर हम ईस्ट नाम के बैक्टीरिया के अंदर देखें तो वहां पे क्या होता है, वो उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ईस्ट में होगा ये फिनोमिना। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो ये पाइरुवेट नाम का मॉलिक्यूल है ये किस में टूट जाएगा, इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एनर्जी हमें क्या होगी इससे मिलेगी। जो ईस्ट नाम का मॉलिक्यूल होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको इससे एनर्जी मिलती है। वो क्या करता है, वो पाइरुवेट नाम के जो मॉलिक्यूल हैं उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, और वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल हमें पता है टू टू कार्बन मॉलिक्यूल होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। तो जो एनर्जी उसको मिलेगी वो अपने काम करने के लिए उस एनर्जी को यूज करेगा। उससे आगे देखो, अगर लेस ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो ये जो होती है ये हमारी मसल्स के अंदर इस टाइप की प्रोसेस होती है, पेशीय कोशिका के अंदर इस टाइप की प्रोसेस होती है। क्या होता है देखो, जब इंसान दौड़ता है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हांफने लगता है, उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि वहां पे हमारी बॉडी को फास्ट वर्क करती है हमारी बॉडी। तो वहां पे क्या होती है, ज्यादा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल पाती है, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती। तो उस टाइम पे जो है लैक्टिक एसिड जो है, ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, और प्लस क्या मिलती है, एनर्जी उससे मिलती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब आती है, जब इंसान दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, वॉकिंग कर रहा होता है तेज तेज से। तो वहां पे जो है ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो बॉडी के अंदर क्रैम्प आते हैं, जैसे कि तेज दौड़ने से दर्द होता है हाथों में पाँव में, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की रिलीज होने की वजह से होता है। और वो क्यों रिलीज होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब हमें मिलती है तो पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके साथ ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है।
एनर्जी मिल रही है। उसके बाद देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से हमें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि हम नॉर्मली अपना वर्क कर रहे हैं या फिर हल्का फुल्का हम चल रहे हैं, तो हमारे माइट्रोकांड्रिया के अंदर क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, ठीक है, प्लस एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और साथ में हमें क्या मिल रही है, इससे एनर्जी मिल रही है, जो हम अपना डेली का वर्क करते हैं वहां पे इस एनर्जी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीनों तरीके से जो है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इसका ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद देखो आगे क्या होता है, जो हमें ये एनर्जी मिली है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एनर्जी हमें यहाँ से मिली है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। एनर्जी जो मिलती है उसकी एनर्जी के प्रेजेंस में, और किसमें चेंज हो जाता है, देखो ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी हमें क्या होती है यहाँ से मिलती है। अब ये एटीपी जो है, एटीपी इससे इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, तो 30.5 किलोजूल पर मोल के ऊपर हमें कितनी मिलती है, 30.5 किलोजूल जो है एनर्जी हमें मिलती है। अब हम रेस्पिरेशन देखेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है, कैसे कैसे ये एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे देखो ये क्या है, नेसल पेसेस है, नासा द्वार है, ये मुख द्वार है। तो हमें पता है कि नाक और मुंह की जो नली है आगे आके एक ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं और मुंह से भी हम सांस लेते हैं। तो नाक से सांस लेना है वो ठीक बताया जाता है बजाय मुंह के, क्योंकि नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हवा होती है इन्वायरमेंट में उसको क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कण होते हैं, मिट्टी के कण या फिर और जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो छन के जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, इसलिए उसको अच्छा बोला जाता है। मुख की बजाय हमें क्या करना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। आगे ये क्या होती है, जैसे कि ये बाहर से हमने ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन कहाँ से होके जाती है, आगे फायरिंग से, जिसको हम गर्सनी बोलते हैं। गर्सनी के बाद जैसे यहाँ पे कंठ आता है, ठीक है, जिसको लायरिंग्स बोलते हैं, और उसके बाद जो है उपास्थि वेल्ले जो ऐसे रिंग टाइप से बने होते हैं यहाँ के ऊपर, और फिर उसके बाद ये कहाँ पे पहुंच जाती है, फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक है। फेफड़ों के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो सबसे पहले बहुत सारी श्वसन नलिकाएं होती हैं फेफड़ों के अंदर, जैसे कि यहाँ पे बना रखी हैं, ये सारी क्या है, श्वसन नलिकाएं हैं, और इन श्वसन नलिकाओं के आगे जो है एक गुब्बारे जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। उस जो गुब्बारे जैसी संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोलाई बोलते हैं, जिसको कोपिका बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। और नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, और ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये कुपिकाएं हैं, एलोविलाई हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाते हैं। क्या करती हैं, ये फैल जाती हैं, जब सांस अंदर जाता है तो इनमें क्या होती है, वो हवा भर जाती है और ये क्या हो जाती है, फूल जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या होता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, फैल जाता है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। तो जो है, जो एरिया इंक्रीज होता है, हमारे लंग्स का जो एरिया इंक्रीज होता है वो 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन इनहेल होती है यहाँ से नेजल पैसेज के द्वारा और माउथ पैसेज के द्वारा, फिर ये क्या होती है, यहाँ से ये फायरिंग्स लायरिंग्स से होती हुई क्या आती है, ये हमारे लंग्स के पास आती है, और लंग्स के पास आने पर ये क्या होती है, ये जो एलोविलाई हैं इनके अंदर जो है हवा भरती है, ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। डायाफ्राम जो है ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और ये जो इसको कवर कर रखा है, लंग्स को ये कवर कर रखी हैं दोनों साइड से, ये मैंने दिखा रखी है, ये क्या करती हैं, ये रिब्स होती हैं, पसलियां जिनको बोलते हैं, ये क्या करती हैं, कोई भी बाहर से जैसे कुछ चोट लगती है उससे क्या करती है, हमारे लंग्स को
सेव करके रखती हैं, और दोनों साइड इनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होती हैं, लंग्स के ऊपर से रिब्स लगी हुई होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं। और डायाफ्राम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वहां पे ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस टाइप से जो है ये हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, रेस्पिरेशन जिसको हम श्वसन बोलते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है इन ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होती है, किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, और ये ब्रेक डाउन होकर किसमें चेंज हो जाता है, पाइरूवेट के अंदर चेंज हो जाता है, और पाइरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलते हैं, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। उसके बाद जो ये पाइरूवेट है, ये क्या होता है, फर्दर चेंज होता है। तो ईस्ट नाम के बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए ईस्ट नाम के बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। क्यों क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या करते हैं, पाइरूवेट को चेंज कर देते हैं, किसमें, इथेनॉल में, अल्कोहल में। तो इस टाइप से अल्कोहल हमारे पास बनता है ईस्ट बैक्टीरिया का यूज करके। ठीक है, उसके बाद देखो अगर लेस ऑक्सीजन है, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम जब प्रेजेंस होती है तो ये किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन हमें पूर्ण रूप से मिल रही है तो वहां पे पाइरूवेट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा के अंदर, एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है, ये किस फॉर्म में होती है, तो ये किस में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जब फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें मिलता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो है एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद देखो 30.5 किलो जूल पर मोल जो है, पर मोल के ऊपर हमें इतनी एनर्जी मिलती है इससे। और उसके बाद जैसे कि हमने ये प्रोसेस पढ़ा था इस डायग्राम के अंदर कि किस टाइप से हम क्या करते हैं, नेसल पैसेज और माउथ पैसेज के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और वो फायरिंग्स लायरिंग्स के थ्रू होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे लंग्स के पास पहुंच जाता है। लंग्स के अंदर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो श्वसन नलिकाएं जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई से होती हुई ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, अलोलाई के पास जाती है, और वो क्या करती हैं, कुपिकाएं होती हैं, वो एक तरीके से गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, उनमें क्या होती है, हवा भर जाती है, वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो हम जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो फूल जाती हैं, और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो वो थोड़ी सी कम उनमें क्या हो जाती है, हवा होती है। और वो पूर्ण रूप से जो है वो बंद नहीं होती, आपस में नहीं चिपकती, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, हवा जो है वो उनके अंदर क्या रह जाती है, रह जाती है। आगे देखो ये है क्या है, लंग्स बोलते हैं, दोनों साइड जो है ये क्या है, लंग्स हैं। इनके अलावा और बहुत सारी रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं। आपको पता है जैसे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके वापस क्या करता है, एक्सहेल करने में हमारी मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो जो ऑक्सीजन के अमाउंट है वो हमारे नाक से लेकर हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, एक बार जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो 5 लीटर ब्लड जो है एक एक कंप्लीट जो है सर्कुलेशन में होता है। और आपको बताया कि जैसे हमारी हार्ट रेट है वो कितनी है, हार्ट रेट अगर हम देखें तो 72 जो है वो पर मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके क्या करता है, एक्सहेल करने में, फेफड़ों के द्वारा उसको एक्सहेल करने में हमारी
मदद करता है। तो इस टाइप से जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन का फिनोमेना होता है। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्लास अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।